वेलकम दोस्तों हम जो शेयर मार्केट की सीरीज जो हम लोग अपलोड कर रहे थे यूट्यूब के हमारे वीडियो में, उसकी लास्ट सीरीज मैं जो अपलोड कर रहा हूँ 11 सीरीज है दोस्तों। सो इसमें मोर और लेस जो है हमारी निफ्टी की पूरे शेयर जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लायक हैं, मिड कैप और लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप छोड़ के, ये सारे अपन ने कवर किए हैं। सो ये लास्ट 11 सीरीज है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ फिर अपन क्या मार्केट अप एंड डाउन भी देखना चालू करेंगे जब ये सीरीज कवर हो जाएगी। सो दोस्तों हमारी जो 11 सीरीज है, इसका पहला शेयर है टाइटन दोस्तों अपने पीक से सिर्फ 2% डाउन है और अपने बॉटम से 62% अप है दोस्तों। सो इसका जो 52 वीक में जो लो प्राइस था वो 1825 रुपए था और अभी ये 3000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन टाइटन ऐसी कंपनी, इसमें अगर आप चाहो तो एक शेयर से शुरुआत कर सकते हो, थोड़ा वेट भी कर सकते हो आप थोड़ा करेक्शन होने का, क्योंकि ये लगभग अपने पीक के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ना। ये पीक के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे को कैसे पता लग रहा है दोस्तों, जैसे ये 2 है, मेरे को दिख रहा है ये अपने पीक से सिर्फ 2% डाउन है। देखिए ये पीक प्राइस है इसका 3024 रुपए और ये अभी ट्रेड कर रहा है 2954 रुपए पे। सो लगभग ये अपने पीक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें थोड़ा रुक सकते हैं चाहे तो भी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेंड एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और ट्रेंड भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मोनोपोली कंपनी है, लेकिन ये भी अपने पीक प्राइस पे ट्रेड कर रही है। जैसे 1766 इसका पीक प्राइस है और आज ये 1747 पे ट्रेड कर रही है। तो अभी इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये जो 1% वाला फिगर है ये कम से कम 10% को क्रॉस करे तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। इसके बाद ट्राइडेंट एक कंपनी है और ये वीविंग वगैरह, थ्रेड वगैरह, और ये इसका सेक्टर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये ट्राइडेंट जो कंपनी है ये अपने पीक प्राइस से 44% गिरी हुई है, ठीक है। सो 44% ये गिरी हुई है, तो इस पे आप शुरुआत कर सकते हैं। ये 34 रुपए का छोटा स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अच्छी कंपनी है, आपको रिटर्न जरूर देगी। ये पीक से 22% गिरी हुई है, 44% गिरी हुई है, पीक से 22% गिरी हुई है और बॉटम से 36% चढ़ी हुई है। इसका पीक प्राइस 44 रुपए था, आज ये 34 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ट्राइडेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद टीटी के प्रेस्टीज, आपने नाम तो सुना ही होगा। सो टीटी के प्रेस्टीज भी एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी अपने पीक प्राइस से 29% करेक्ट हो चुका है। 10,050 इसका भाव था पीक प्राइस, आज ये 741 रुपए में मिल रहा है। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रेस्टीज इज ए गुड कंपनी। अब इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट जो है सीमेंट की मार्केट लीडर है। सीमेंट में सबसे अच्छी कंपनी अगर कोई बोलेंगे तो अपन अल्ट्राटेक सीमेंट है। 8000 रुपए का स्टॉक है, ये लगभग अपने पीक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसमें थोड़े करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें करेक्टेड प्राइस पे लेना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 8000 रुपए का शेयर जो है फिर एवरेजिंग करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उनो मिंडा ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसके रिटर्न अगर आप देखेंगे जब से लिस्ट हुई है तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त रिटर्न दी है। उनो मिंडा में आप चाहो तो इमीडिएट शुरुआत कर सकते हो 4 या 5 शेयर से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यूपीएल जो है केमिकल सेक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये खाद वगैरह बनाती है। सो यूपीएल में भी आप चाहो तो शुरुआत कर सकते हो। ऊपर से 16% करेक्टेड है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इसका पीक प्राइस 807 रुपए था, आज ये 674 रुपए में मिल रहा है। सो अपने पीक से 15% से ज्यादा करेक्टेड आप यूपीएल में 4 या 5 शेयर से शुरुआत कर सकते हैं। फिर यूटीआई एएमसी, ये एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों। ये आप मान के चलिए कि बहुत अच्छी कंपनी है यूटीआई एएमसी, और ये बहुत पुरानी कंपनी है एएमसी। यूनिट 64 वगैरह जो नेहरू जी ने लॉन्च किया था उस जमाने की कंपनी है यूनिट एएमसी। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो लॉन्च किए थे उस समय से ये एसेट मैनेजमेंट का काम कर रही है यूटीआई। सो यूटीआई से ही यूटीआई बैंक खुला था जो आज एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। ये अपने पीक प्राइस से 24% गिरी हुई है। सो एएमसी कंपनी अभी काफी करेक्टेड है, आप चाहो तो इसमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज ही आप एक और एएमसी कंपनी है एचडीएफसी एएमसी, उसने अपना डिविडेंड डिस्पर्स किया, बहुत अच्छा डिविडेंड लोगों को दिया है। सो ये अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया में। आप चाहो तो यूटीआई एएमसी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। इसके बाद दोस्तों वैभव ग्लोबल बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है दोस्तों, लेकिन मतलब जब ये देती है रिटर्न तो बल्क में रिटर्न देती है, थोक में रिटर्न देती है।
सो वैभव ग्लोबल को अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, बट यू शुड हैव पेशेंस। आपको इस तरीके की कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पेशेंस चाहिए। सो वैभव ग्लोबल को आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। ये आपको कभी इसमें पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी मिल जाए या कल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, अनसर्टेन है, जब भी मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके की कंपनी है वैभव ग्लोबल। अब VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसको आप चाहो तो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। इसके पास जितने भी बेवरेजेस हैं पेप्सी के, इनके और ये पेप्सिको के बड़े लंबे लंबे इनके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं। सो बेवरेजेस आप जानते हैं इंडिया में कितना बिकता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। सो वरुण बेवरेजेस आप 810 रुपए में इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इसके बाद विनती ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। ये ऊपर से 23% करेक्टेड भी है। सो आप 1 या 2 शेयर से इसमें शुरुआत कर सकते हो, है ना। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों। इसके बाद वोल्टास, वोल्टास बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है दोस्तों। अभी तो इसका मेरे को टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आप बहुत कम क्वांटिटी में 2 या 3 शेयर से शुरुआत करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि ये डेप्थ फ्री कंपनी है, टाटा की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब अभी ये गर्मी के बाद इसके रिजल्ट कैसे आते हैं एसी वगैरह का, वो देखने वाली बात है। नहीं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं 1 या 2 शेयर से। इसके बाद वेस्ट लाइफ, बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन ये पीक से सिर्फ 3% करेक्टेड है अभी। सो थोड़ा सा आप इस पे वेट कर सकते हैं। वर्लपूल अच्छी कंपनी है दोस्तों। वर्लपूल नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये भी ऊपर से 23% करेक्टेड है। इसमें भी छोटी क्वांटिटी 1 या 2 शेयर से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद विप्रो, नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्टेड है दोस्तों। यहाँ 14 दिख रहा है, बट ये बहुत ज्यादा करेक्टेड है। तो आप इसमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं विप्रो। इसके बाद जेन टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। ऊपर से 9% करेक्टेड है और इससे ज्यादा करेक्शन इसमें 5 या 10% का बस होगा। सो आप चाहो तो इसमें 5 शेयर से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों ये हमारी जितनी भी 11वीं सीरीज थी ये कंप्लीट हो गई। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये जितनी सीरीज है इसको आप गूगल ड्राइव में मैप कर लीजिए। जो पहला नंबर शेयर मैंने बताया था जहां से, है ना, इसमें देखिए आवास फाइनेंस मैंने बताया था एक शेयर। अभी आवास फाइनेंस पिछले 10 दिन के अंदर या 10 के 4 दिन के अंदर करीब 15 से 20% चढ़ गया है। सो जब भी आपको शेयर मार्केट रिटर्न देता है ना दोस्तों, बल्क में देता है, आपको बस यही है कि अच्छे शेयरों को आप कम प्राइस में उठाते रहिए। सो और जैसे जैसे आप उठाते रहेंगे, पेशेंस रखे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपने हो सकता है पोर्टफोलियो में अगर अच्छी 100 कंपनी रखी, 5 उसमें धोखा देंगी, लेकिन 95 इतनी चलेंगी कि वो धोखे से मैनीफोल्ड आपको रिटर्न दे देंगी। आप जैसे HDFC बैंक में जाते हैं, आप उसमें FD कर लेते हैं, तो फिर आप HDFC बैंक के शेयर पे क्यों नहीं विश्वास रखते कि वो शेयर भी मेरे को बहुत पैसा देगा। बस एक ही चीज है दोस्तों कि आपको हर हाल में कंपनी अच्छी ही अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर कोई खराब कंपनी गलती से परचेस हो जाती है तो 5 या 10 या मैक्सिमम 15% के लॉस में आप उससे बाहर निकल जाइए। तो सब्जेक्टेड खराब कंपनी है। और अच्छी कंपनी अगर है वो 30% 40% के लॉस में भी चले जाए आपके पोर्टफोलियो में, तो आप उसको एवरेज आउट कीजिए, उसको बेचिए मत। अगर आप मैदान से भागेंगे तो आप गेम कभी नहीं जीत पाएंगे। सो दोस्तों ये हमारी 11 सीरीज थी। काइंडली आप इसको अपने गूगल ड्राइव में मैप कीजिए और मैप करने के बाद हम लोग मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को भी अब देखना चालू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।